पिछले वाले वीडियो में मैं आधे में ही बंद हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए, अब आता है मुद्रा का मापदंड। तो जिस प्रकार भौतिक तुलना निश्चितता व सत्यता को प्रकट करने में सहायता करता है, यही विश्लेषण अर्थशास्त्र के अंतर्गत अन्य सामाजिक विषयों में नहीं है। परिणामस्वरूप मुद्रा के द्वारा आर्थिक घटनाओं में निश्चितता लाई जा सकती है। तो ये बात बोला गया है कि अन्य कुछ विषयों में ऐसी ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलती जितनी इकोनॉमिक्स में जैसे हो मिल जाती है। और वो भी क्या होता है कि इकोनॉमिक्स और विज्ञान दोनों रिलेटेड होते हैं, तो उनका जो परिणाम निकलता है मेरा, तो ये अर्थशास्त्र में भी इस तरह का परिघटना सामने आता है। तो देखिए, भविष्यवाणी की शक्ति, तो पावर ऑफ जो होता है प्रेडिक्शन करने का। तो जिस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार की शक्ति होती है, मतलब अर्थशास्त्र में भी भविष्यवाणी करने की शक्ति होती है। वर्तमान समय में गणित या अर्थमिति को अर्थशास्त्र में शामिल कर लेने से इनकी जो होती है ना, भविष्यवाणी करने की शक्ति और भी बढ़ गई है। जैसे कि विज्ञान में हमारा कोई भी होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग उसका भविष्यवाणी करते हैं। उसको अनुमानित के आधार पर ही कोई नियम कानून जितना भी बनाया जाता है, सब अनुमानित आधार पर ही बनाया जाता है। जैसे कि कोई भी कर लेता है, जैसे मौसम ही होता है, तो कब भविष्यवाणी किया जाता है कि कल बारिश होने वाली, तो वैसे बारिश तो होती ही है, लेकिन बाई चांस कभी ना हो। इसी तरह जैसे इकोनॉमिक्स में भी जितने भी नियम बनते हैं, सब तो भविष्यवाणी के आधार पर ही किया जाता है। जैसे मांग का ही नियम ले लिया जाए, तो मांग के नियम में कि अगर हम कीमत बढ़ा दे तो हो सकता है मेरा जो नियम का आधार है कि मांग घट जाए, तो ये तो भविष्यवाणी कर लिया, मतलब किया जाता है। तो ऐसा तो बहुत सारी रीज़न भी हो जाते हैं जिसमें मांग मतलब स्थिर ही रह जाता है या नहीं बढ़ता है, तो अलग बात है। लेकिन इसमें कि अर्थशास्त्र जो होता है वैज्ञानिक के जैसे ही इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। तो अब जैसे हम मान लेते हैं कि अब निष्कर्ष इसका है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वैधानिक रीति का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप अर्थशास्त्र एक विज्ञान कहलाने योग्य बात बन जाता है। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान नहीं है, मतलब कि हम विज्ञान को अगर लेके सीधा चले तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग विज्ञान में सिद्धांत का तो निर्माण कर देते हैं, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप कौन देता है? कला है देता है। तो बेसिकली हम अगर विज्ञान ही मान के चले अर्थशास्त्र को, तो ये पूरा नहीं होगा। इसके लिए हमें अर्थशास्त्र में कला को भी जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, तो यह देखिए कि अगर यदि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो ये वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान। इस संबंध में व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। हम अगर अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, तो अब विज्ञान में दो भाग आ जाते हैं कि ये वास्तविक विज्ञान है कि आदर्श विज्ञान है। तो इस वीडियो में तो इतना ही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और ऑलरेडी ये 2 कट हो चुका है, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो थोड़ा मतलब नहीं आया तो ये थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। और जिस तरह लिखा गया है आप इस तरह सेम अगर लिखते भी है तो आपको एकदम 100% मार्क्स मिलेगा ही। और उसके बाद ये तो लिखने का पैटर्न हो गया, और ये इसके आगे वास्तविक विज्ञान, उसके बाद आदर्श विज्ञान, उसके बाद मैं इसको कि अर्थशास्त्र कला होती है इसके बारे में बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।